नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके कंपनी लॉ के पेपर पैटर्न को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम लोग ओनर्स के पेपर पैटर्न को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का कंपनी लॉ का पेपर स्पेसिफिकली बीकॉम प्रोग्राम के अंदर रेगुलर एसवाल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के अंदर 28 मई को देखने को मिलेगा। और जब आप हमारे चैनल के ऊपर ये वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों का 20 मई हो चुका होगा। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास मोटा मोटा करके ना एक वीक का टाइम बचा हुआ है, 7 दिन का टाइम है। अभी 7 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, 7 दिन के अंदर किस तरीके से आप लोग अपने एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, एग्जैक्टली किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, और एग्जैक्टली किस तरीके से आप कंपनी लॉ के अंदर अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली ए प्लस और ओ ग्रेड स्कोर कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर मैं धीरे धीरे करके ना काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। आज का ये हमारा पहला वीडियो रहेगा आपके सेमेस्टर 2 को लेकर के, जहां पर हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, आपके पेपर पैटर्न को लेकर के अंडरस्टैंडिंग हासिल करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, जैसे सबसे पहले कंपनी लॉ को स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग एचआरएम को पढ़ेंगे और फिर बाद में जाकर के आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, आपके पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज क्या रहने वाला है, और सबसे जरूरी बात, उन पर्टिकुलर यूनिट से एग्जैक्टली कितने नंबर के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं, और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जैक्टली पेपर के अंदर किस तरीके की सिमेट्री देखने को मिलेगी, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो सके ये वाला मैं यूनिट करूंगा तो इतने मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं, ये वाला यूनिट करूंगा तो इतने मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं। और यहीं से आपको पता चलता है कौन कौन सी ऐसी यूनिट है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है पर्टिकुलर यूनिट के, जिनको आप लोग स्किप करके भी अच्छे खासे मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर लेके आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी लॉ की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपकी डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो अमूमन ये जो सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट का होता है, माने टोटल वेटेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका मान के चले 4 क्रेडिट का रहता है। जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है ना, वो कितने नंबर का रहेगा सर, 90 मार्क्स का रहेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक 30 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। तो सीधा सीधा गणित है, 30 नंबर के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है, तो 90 नंबर के लिए आपको कितना दिया जाएगा सर, 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। अभी तक जो चीजें मैंने आप सभी को बताई वो प्रोग्राम और ओनर्स, रेगुलर, एसओएल, एनसी वेब तमाम कैटेगरी के दरमियान सेम देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कोई चेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप समझिएगा, आपके जो कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ के एंटायर सिलेबस को अगर आप लोग ध्यान से समझते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। जस्ट ए मिनट, ठीक है ना, जस्ट ए मिनट में इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग बात करते हैं कंपनी लॉ की और कंपनी लॉ के एंटायर सिलेबस की बात करते हैं, तो एंटायर सिलेबस को यहाँ पर टोटल 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है। और कंपनी लॉ के अंदर एक खास बात यह है कि यहाँ पर हर एक यूनिट आपके टोटल एग्जामिनेशन का, टोटल पेपर का 20% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है। 20% का मतलब आप लोग ये कह सकते हैं 90 का 20%, माने हर एक यूनिट से आपको कितने नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 18 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपके पेपर के अंदर टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 5 क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग चॉइसेस भी देखने को मिलेंगी और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको सब पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। माने जैसे मान लीजिए 18 नंबर का क्वेश्चन एक यूनिट से आना है, तो होगा क्या कि 9 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन 9 नंबर का पूछ लिया जाए और उसमें ही 2 पार्ट आपके 4.5 नंबर के हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोग लास्ट ईयर के पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिला था, अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था, अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर और के अंदर देखिए आपको चॉइस देखने को मिलेगी। अगर आप लोग मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर ए है, यहाँ पे आपका पार्ट नंबर बी है, यानी कि पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पहली चॉइस के अंदर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहां पर आपका पहला क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया था सर, 10 नंबर का
का पूछा गया था और दूसरा नंबर कितने कितने मार्क्स का था, दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का था। कुल मिलाकर के जो आपका ये यूनिट कितने नंबर का हो गया सर, आपके 18 नंबर का हो गया है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं या तो आप लोग इन दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं या इसके चॉइस में भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे भी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको 10 और 8 का वेटेज देखने को मिलता है। माने आप लोग चाहे पहले ऑप्शन को चुनाव करें या आप लोग दूसरे ऑप्शन का चुनाव करें, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आपका 10 नंबर का वेटेज रहता है और दूसरे पार्ट का आपका 8 नंबर का वेटेज रहता है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आप जिस भी पार्ट का चुनाव करना चाहे कर सकते हैं। तो पहले यूनिट से आपको 18 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, 10 प्लस 8 और 10 प्लस 8। और क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल रहने वाला है तो आप लोग किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली पहले 2 पार्ट कहां से पूछे जाते हैं, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और जो दूसरे 2 पार्ट है ना वो कहां से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, आपकी एक यूनिट को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे एक पार्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दूसरे पार्ट के अंदर दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से आप लोग अपने 50% सिलेबस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हमें ये वाला पार्ट मान लीजिए अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनको तैयार कर लेंगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, बहुत जल्द एक और वीडियो में अपने चैनल के ऊपर अपडेट करने वाला हूं जिसका टाइटल रहेगा आपका 70% सिलेबस हम लोग रिड्यूस करेंगे। वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि भाई साहब कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप लोग स्किप करके भी आपके इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर 18 में से 18 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर आपका पहला क्वेश्चन 18 नंबर का 10 प्लस 8 और 10 प्लस 8 का यहाँ पे आपको बाइफरकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट से आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। अगेन यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन के अंदर 2 पार्ट देखने को मिलेंगे और के अंदर भी आपको यहाँ पे 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंजमेंट देखने को मिलेगा बिल्कुल माइनर सा। सर चेंजमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपका पहला पार्ट तो 10 नंबर का पूछा गया था, दूसरा जो पार्ट 8 नंबर का पूछा गया था, कुल मिलाकर के आपका 18 नंबर हो गया। लेकिन अगर आप लोग इसकी और के अंदर जाते हैं ना तो 10-8 का बाइफरकेशन ना होके यहाँ पे आपका 9 प्लस 9 का आपका डिवीजन देखने को मिला था। इसका मतलब अगर आप लोग पहला पार्ट अटेम्प्ट करना चाहे तो पहला अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, एक क्वेश्चन 8 नंबर का था। इसी तरीके से अगर आप लोग इसकी चॉइस के अंदर बात करते हैं तो दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के थे, 9 नंबर के थे। आपको जो जिस क्वेश्चन के अंदर सहूलियत लगे, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं, उसको चॉइस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया, सेकंड यूनिट से आएगा और कैसे कैसे आएगा इसका क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यहाँ पर पहली चॉइस के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोनों ऑप्शन ध्यान दीजिएगा 9 नंबर के देखने वाले हैं। या तो आप लोग इस पार्ट का चुनाव कर सकते हैं या तो यहाँ पे आपको और के अंदर जो ऑप्शन दिए जाएंगे ना इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा। यहाँ पर भी 2 पार्ट रहेंगे और एक पार्ट आपका 11 नंबर का रहेगा, एक पार्ट आपका 7 नंबर का रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये पीवाईक्यू को हम लोग एनालिसिस करके पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पैटर्न के अंदर हो सकता है तब्दीली, चेंजेस या बदलाव कर दिए जाए, लेकिन नेट जो वेटेज रहेगा ना वो आपको सेम देखने को मिलेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप लोग देख पा रहे होंगे, 10 प्लस 8 की पॉसिबिलिटी है, 9 प्लस 9 की पॉसिबिलिटी है, 11 प्लस 7 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको मिलेंगे 2 ही ऑप्शन। जैसे आप लोग ऊपर वाले 2 पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो नीचे वाले 2 पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग चलते हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ना वो आपकी चौथी यूनिट से पूछा जाता है। अगर आप लोग और के अंदर बात करते हैं तो चाहे आप लोग ऊपर वाले 2 ऑप्शन का चुनाव करें, चाहे आप लोग नीचे वाले 2 ऑप्शन का चुनाव करें, आपकी इच्छा रहेगी दोनों का वेटेज कितना रहेगा, 9 नंबर का रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जा रहा है, सर आपको चॉइस दिया जा रहा है। ठीक है ना, चॉइस का मतलब क्या है, जैसे आप लोग ए को अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो बी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपका एक यूनिट था ना उसको हम लोगों ने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, या तो आप लोग इस ए पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए या तो आप लोग इस ए पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, सर आप लोग 50% सिलेबस को यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और 50% के अंदर भी केवल आपके
20% ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनसे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्लियर रहा। अब अगर आप लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट यूनिट 5 यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले ऑप्शन के अंदर आपको 9 नंबर के 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और के अंदर आपको देखिए 3 आपके शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, जिनके अंदर से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा, माने 9+9 का आपको यहाँ पे बाइफरकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो कुल मिलाकर के ये आपका बीकॉम प्रोग्राम का पेपर पैटर्न है, जिसको आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये आपको नक्की करना है कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट को आपको करना है, कौन से को नहीं करना है। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना आपके सिलेबस को लेकर के, जहां पर मैं करीब करीब 70% सिलेबस आपका रिड्यूस करवा दूंगा, वो वाला वीडियो आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। उम्मीद करता हूं यहां तक जितने भी बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं उनको क्लैरिटी मिल गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सर बीकॉम ओनर्स के अंदर क्या सीन रहेगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यू पहले क्वेश्चन के अंदर यहां भी आपको पहले ऑप्शन के अंदर भी चॉइस देखने को मिलेगा। आप पहली चॉइस के अंदर 2 पार्ट है, दूसरी चॉइस के अंदर 2 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है। यहाँ पे ये बड़ा चेंज है। पहले पार्ट के अंदर अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं 6+6+6 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग और के अंदर जाते हैं तो भी आपको 6+6+6 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। माने ओनर्स के अंदर आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर 6+6+6 का कॉम्बिनेशन करके, और प्रोग्राम के अंदर आप सभी ने देखा होगा आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं सर, 2 पार्ट पूछे जाते हैं, और आपका जो 18 का डिवाइड होगा वो 2 पार्ट के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे पहले पार्ट के अंदर आपको 6+6+6 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग और के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे भी अगेन आपको 6+6+6 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनर्स के अंदर ज्यादा पूछे जाएंगे एज कंपेयर टू द प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर 18 नंबर के लिए 2 सवाल पूछे गए, ओनर्स के अंदर आपको 18 नंबर के लिए 3 सवाल पूछे गए। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ओनर्स के अंदर बढ़ी गई ना, अगर आप लोग पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी तीसरी यूनिट से आएगा। अगेन आपका 6+6+6 का कॉम्बिनेशन रहेगा, और के अंदर आपको दिखेगा 6, उसके बाद प्लस में 6, और उसके बाद आपको क्या दिखेगा प्लस में 6। यानी कि अभी तक जो तीनों क्वेश्चन तीनों यूनिट से आते हैं उनके अंदर आपको 6+6+6 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यूनिट 4 के अंदर भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन है 6-6 नंबर के, और इसके और के अंदर भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना रहेगा 6-6 नंबर का रहेगा। इवन ये 5वीं जो यूनिट से 5वां क्वेश्चन आता है ना, वो भी आपका किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, 6+6+6 की टर्म में डिवाइड किया जाता है, और चॉइस के अंदर भी आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के ओनर्स वाले बच्चों का सीधा सीधा है कि सर हमारा क्वेश्चन आएगा 6+6+6 के कॉम्बिनेशन के अंदर, और के अंदर भी आपको क्या दिखेगा 6+6+6 दिखेगा। तो आपको जो बेटर ऑप्शन लगता है ना, जो बेहतरीन चुनाव आपको लगता है, आप उसको एक तरीके से प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका पेपर रहेगा ओनर्स को लेकर के। ये मैंने आपके जो पिछले साल 2025 के पीवाईक्यू हैं उनको एनालिसिस करके बताया है कि एग्जैक्टली क्या कुछ सिनेरियो रहेगा। अब कम की बात सुनिएगा, कल आई थिंक आज या कल में से आपको पेपर पैटर्न के अलावा जो आपका 70% रिड्यूस वाला सिलेबस है ना, वो वाला वीडियो मिल जाएगा। प्लीज नोट कर लीजिएगा, वहां पर काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कब से आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, किस तरीके का वीडियो लेक्चर चाहिए, कि क्या केवल मैं आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूं या फिर हमें यूनिट वाइज काफी डिटेल में जाकर के स्टडी करना चाहिए। उसके बाद लास्ट डे या बिफोर द एग्जामिनेशन जो आपका एक दिन रहता है, वहां पर हम लोग वन शॉट के अंदर डिस्कशन कर लिए। तमाम बातें आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।